नमस्कार। आज हम एक ऐसे सफर पर निकल रहे हैं जो जीवन के सबसे बड़े रहस्यों में से एक को समझने की कोशिश करता है, वो भी प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों की नज़र से। ये एक ऐसा सवाल है ना, जिस पर हजारों सालों से दुनिया की हर संस्कृति में, हर सभ्यता में सोचा गया है, विचार किया गया है। और देखें, हिंदू परंपरा के अनुसार मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि ये तो एक बहुत ही कह सकते हैं एक गहरी और जटिल यात्रा की बस शुरुआत है। और इस यात्रा का पूरा नक्शा हमें मिलता है गरुड़ पुराण में, जो हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है। तो इस सफर की शुरुआत होती है जीवन के बिल्कुल आखिरी पलों से। चलिए उन संकेतों को समझते हैं जो बताते हैं कि मृत्यु का समय नजदीक है, जैसा कि हमारे शास्त्रों में बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार सबसे पहले इंसान की बोलने की शक्ति पर असर पड़ता है, आवाज धीमी हो जाती है। इसके बाद देखने की शक्ति कमजोर होने लगती है और फिर धीरे धीरे शरीर की सारी ऊर्जा खत्म होने लगती है। इंद्रियां एक एक करके काम करना बंद कर देती हैं। अब यहाँ एक दिलचस्प बात है, मृत्यु के ठीक बाद आत्मा अपनी अंतिम मंजिल की ओर नहीं जाती, नहीं, बल्कि वो एक अस्थायी सफर पर निकलती है जो थोड़ा अलग है। होता ये है कि आत्मा शरीर छोड़ती है और यमलोक के दूत उसे ले जाते हैं। वहां उसे उसके पूरे जीवन के कर्म दिखाए जाते हैं, लेकिन सिर्फ 24 घंटों के लिए। उसके बाद आत्मा वापस अपने घर लौट आती है और अगले 13 दिनों तक अनदेखे रूप में अपने प्रियजनों के आसपास ही रहती है। और इन्हीं 13 दिनों के दौरान परिवार वाले कुछ खास तरह के अनुष्ठान करते हैं। ये सिर्फ रीति रिवाज नहीं है, बल्कि ऐसा माना जाता है कि ये आत्मा के आगे के कठिन सफर के लिए बहुत बहुत जरूरी है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है पिंडदान, मतलब चावल के पिंड अर्पित करना। मान्यता यह है कि हर दिन के पिंडदान से आत्मा के एक नए सूक्ष्म शरीर का निर्माण होता है। सिर से लेकर त्वचा तक हर अंग बनता है, ताकि आत्मा आगे की यात्रा के लिए फिर से तैयार हो सके। और फिर 13वें दिन जो भोज कराया जाता है, जिसे 13वीं भी कहते हैं, वो आत्मा को आध्यात्मिक शक्ति देता है। गरुड़ पुराण के अनुसार इस एक दिन के भोज से मिली ऊर्जा आत्मा को पूरे 1 साल की लंबी यात्रा के लिए पोषण देती है। 13 दिनों के बाद आत्मा अब अपनी असली यात्रा के लिए तैयार है, पर वो किस रास्ते पर जाएगी, इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज करती है, और वो है उसके कर्म। कर्म का नियम बहुत सीधा है, मतलब जीवन में जो भी किया, जो सोचा, जो कहा, सब कुछ मायने रखता है। अगर जीवन धर्म, सच्चाई और दान के रास्ते पर चला तो मंजिल अलग होगी, और अगर जीवन छल, कपट और दूसरों को दुख पहुंचाने में बीता तो रास्ता बिल्कुल अलग होगा। इन्हीं कर्मों के आधार पर आत्मा को 3 में से एक रास्ते पर भेजा जाता है। अर्ची मार्ग यानी प्रकाश का रास्ता, जो पुण्यात्माओं को देवलोक ले जाता है। धूम मार्ग, जो पितृलोक की ओर जाता है। और तीसरा उत्पत्ति विनाश मार्ग, जो पापियों को नरक की ओर ले जाता है। अब जो आत्माएं नरक के रास्ते पर जाती हैं, उनका सफर बहुत भयानक और मुश्किलों से भरा होता है। और इस रास्ते में सबसे खौफनाक पड़ाव है एक नदी। इस नदी का नाम है वैतरणी। कहते हैं ये 100 योजन चौड़ी है और इसमें पानी नहीं बल्कि खौलता हुआ पानी, खून और गंदगी भरी होती है। ये यमलोक के रास्ते में एक बहुत बड़ी बाधा है, और जिन आत्माओं पर बुरे कर्मों का बोझ होता है, उनके लिए इसे पार करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। और ये सफर यहीं खत्म नहीं होता। गरुड़ पुराण में 1 या 2 नहीं, बल्कि पूरे 36 अलग अलग तरह के नरकों का जिक्र मिलता है, और हर नरक में खास पापों के लिए खास सजा तय की गई है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि हर कर्म का परिणाम कितना स्पष्ट है। देखिए, जैसे छल कपट करने वालों के लिए तामिस्र नाम का नरक है, जो घने अंधेरे से भरा है। या फिर दूसरों को कष्ट पहुंचाने वालों के लिए रौरव नरक, जहां उन्हें सांप जैसे जीव प्रताड़ित करते हैं। मतलब दुनिया में किए गए काम सीधे परलोक की सजा से जुड़े हैं। तो सवाल उठता है कि क्या इस भयानक सफर को थोड़ा आसान बनाने का कोई तरीका है? शास्त्रों के अनुसार हाँ, इसका एक बहुत शक्तिशाली उपाय बताया गया है, और वो है दान का अभ्यास। माना जाता है कि अगर किसी ने अपने जीवन में इन 9 चीजों का दान किया हो, जैसे तिल, सोना, नमक, जल, लोहा, रुई, भूमि, जूते, चप्पल और 7 तरह के अनाज, तो इससे आत्मा को पुण्य मिलता है।
यही पुण्य उसे वैतरणी नदी पार करने और आगे की कष्टों को कम करने में मदद करता है। तो जीवन, मृत्यु और उसके बाद के इस पूरे सफर का सार क्या है? गरुड़ पुराण की मूल शिक्षा हमें क्या सिखाती है? इसका सबसे अहम बिंदु यही है कि हमारा ये जीवन तो कुछ पलों का है, अस्थायी है, लेकिन हमारे कर्म वो स्थायी हैं, वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं और हमारी आत्मा की आखिरी मंजिल तय करते हैं। तो ये सारी शिक्षाएं हमें एक ही तरफ ले जाती हैं, एक ऐसा जीवन जीने के लिए जो धर्म, करुणा और दान से भरा हो और लोभ, क्रोध और अहंकार से पूरी तरह मुक्त हो। कहा जाता है कि यही रास्ता न सिर्फ धरती पर एक बेहतर जीवन देता है, बल्कि मृत्यु के बाद आत्मा को शांति और मुक्ति भी दिलाता है। और ये बात हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर हमारे हर काम का, हर कर्म का एक शाश्वत, एक हमेशा रहने वाला परिणाम है, तो क्या हमें आज अपना जीवन एक अलग ढंग से नहीं जीना चाहिए? और शायद यही इस पूरी यात्रा का केंद्रीय संदेश है कि मृत्यु के बाद के सफर की तैयारी असल में इसी जीवन में की जाती है। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टोरी जंक्शन।